हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को सोशल साइंस पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। जैसे इसके पहले वाले पार्ट 1 का वीडियो देखे थे और टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद किए थे, ठीक वैसे ही पार्ट 2 के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को वीडियो को लास्ट तक देखकर एक एक करके याद कर लेना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम बिना लेक्चर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कौन प्राकृतिक आपदा है? कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन है आग लगना, बम विस्फोटक, रासायनिक दुर्घटना, भूकंप। तो इन चारों में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर दोस्तों। ठीक है, सी नंबर भूकंप है और भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो बिना बताए आता है, किसी से बोल कर नहीं आता है, बल्कि आग लगना, बम विस्फोट और रासायनिक दुर्घटना ये सभी मानव के द्वारा किया जाने वाला आपदा है। इसे हम मानव जनित आपदा के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाकी तीनों को ए, बी और डी को। ठीक है, और सी जो है वो प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 42 नंबर, भारत में महिला के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? भारत में महिला के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो पंचायती राज संस्था आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, इसका भी आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, पंचायती राज संस्था। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोध नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्ति में कौन लोकतंत्र के रंगभेद के विरोध नहीं थे? मार्टिन लूथर किंग, या फिर गांधी जी, या फिर जेड गुड, या फिर टॉमी स्मिथ, या जॉन कार्लेस। तो आंसर क्या होगा आपका 43 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, जेड गुडी। ठीक है, जेड गुडी जो थे वो लोकतंत्र में रंगभेद के विरुद्ध नहीं थे। ठीक है, आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 44 नंबर, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है तो स्त्री और क्या होगा दोस्तों यहाँ पर 44 का आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, या फिर समान द्वारा स्त्री और पुरुषों की दी गई असमान भूमिका, या फिर बालक बालिकाओं की संख्या का अनुपात, या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। ठीक है, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए नंबर 44 का। ठीक है, ए नंबर याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्षेत्रवाद की भावना का एक परिणाम नहीं है। क्षेत्रवाद की भावना का परिणाम नहीं है, तो नहीं ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा दोस्तों? नहीं है तो अपने क्षेत्र से लगाव, आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आंसर क्या होगा दोस्तों? ए नंबर होगा। ठीक है, अपने क्षेत्र से लगाव, ये मतलब कि क्षेत्रवाद की भावना का एक परिणाम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 8 है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है, तो यहाँ पर दोस्तों अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका देश संघ सरकार का उदाहरण होता है। ठीक है, यह क्वेश्चन तो हजारों बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो याद रखना ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 48वां प्रश्न है, भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28, 29, 30 या फिर 27? तो 48 का आंसर क्या होगा? ये तो हर कोई दे सकता है कि भारत में कितने राज्य हैं। ठीक है, तो भारत में कितने राज्य हैं दोस्तों? तो आप बता सकते हैं। इसका तो आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप लोग बताइए कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। ठीक है, आप ज़रूर हमें कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिच्छवी गणराज्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लिच्छवी गणराज्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो 49 का आंसर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा, बिहार में अवस्थित है। ठीक है, और 48 नंबर का सब कोई आंसर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, दलित युवाओं का गठन दलित पैंथर कब और कहाँ बना? दलित युवाओं का गठन दलित पैंथर्स कब और कहाँ बना? तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1972 ईस्वी में महाराष्ट्र में बना। ठीक है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर। जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व दिया। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर। 51 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों है, अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो चुनाव आयोग आवंटित करता है, आंसर हो जाएगा डी नंबर इसका भी। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है,
चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? जो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो अंगू का पेड़ काटने से संबंधित है। आंसर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा, अंगू के पेड़ काटने से चिपको आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में दल बदल कानून क्या है पूछा जाता है। ठीक है, 5 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए। ठीक है, तो उसी में आप लोग पढ़े होंगे या फिर याद किए होंगे कि दल बदल कानून क्या है। अगर याद नहीं किए होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एक अलग वीडियो में। ठीक है, तो दल बदल कानून सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, दल बदल कानून ज़्यादातर सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, क्योंकि सांसद और विधायक ही ज़्यादातर अपने दल को बदलकर दूसरे दलों में चले जाते हैं। आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, राजनीतिक दल की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? 56 का आंसर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा दोस्तों 7 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र, अब यहाँ पर डैश है और लोकतंत्र है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 57 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। भारतीय लोकतंत्र प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है दोस्तों? वर्तमान में तो प्रजातीय तंत्रीय। आंसर हो जाएगा, नेपाल में प्रजातीय तंत्रीय है शासन प्रणाली। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किनके अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है? किनके अनुसार? तो आंसर होगा बी नंबर, ब्राउन के अनुसार। ठीक है, आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहलाता है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहलाता है, जबकि पहला क्षेत्र को हम लोग कृषि के नाम से जानते हैं और दूसरा क्षेत्र को औद्योगिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 60 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत देश में है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे देश भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? इसका तो आंसर आप सभी बता सकते हैं कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई। 62 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? मैं आपको इस एक बार नहीं बल्कि कई बार बताया था इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर या होगा, ए होगा या फिर सी होगा। इतना हम आपको हिंट कर दिए, तो इसका आंसर आप फटाफट कमेंट करके बताइए तो भारत में नीति आयोग की गठन कब की गई। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए ए होगा या फिर सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 63 नंबर। ठीक है, 63 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है? भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे ज़्यादा है? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? डी नंबर, गोवा हो जाएगा। गोवा राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किनके द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था? किसके अनुसार सबसे पहले? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी नंबर, दादा भाई नौरोजी के अनुसार। आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, यानी कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष क्या होता है दोस्तों? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? सी नंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च। आंसर याद रखना, भारत में वित्तीय वर्ष हम लोग इसी के नाम से जानते हैं, यानी कि भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो आंसर याद रखना, सी नंबर हो जाएगा मुद्रा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मुद्रा हो जाएगा। आंसर याद रखना। ठीक है, अब आपको अगला क्वेश्चन हम 67 नंबर बताने वाले हैं। ठीक है, 67 नंबर प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 67 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक मुद्रा का रूप है? निम्नलिखित में कौन आधुनिक मुद्रा का रूप है? सोने के सिक्के या फिर कागज़ के नोट या फिर चांदी के सिक्के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या होगा? कागज़ के नोट। कागज़ के नोट आधुनिक मुद्रा का रूप है, बहुत ही पुराना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है? 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है, तो यहाँ पर 68 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किसके द्वारा? तो केंद्रीय सरकार के द्वारा 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। ठीक है, साख के कितने पक्ष होते हैं? साख के कितने पक्ष होते हैं दोस्तों? तो साख के कितने? 2 पक्ष होते हैं। आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, डी नंबर आपका। ठीक है, आंसर याद रखना, डी नंबर हो जाएगा, 2 होते हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय पूंजी बाजार ऋण उपलब्ध कराता है। भारतीय पूंजी बाजार ऋण उपलब्ध कराता है, तो क्या उपलब्ध कराता है? तो आप लोग याद रखिएगा, दीर्घकालीन उपलब्ध कराता है। ठीक है। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? इनमें से कौन है? तो आंसर होगा आपका सी नंबर। ठीक है। यहाँ पर ये यूनुस आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, प्रोमो यूनिस। ठीक है। वैश्वीकरण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? वैश्वीकरण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण से भारत में सकारात्मक भी प्रभाव पड़ा और नकारात्मक भी प्रभाव पड़ा, यानी कि ए और बी आपका दोनों आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। आंसर हो जाएगा बी नंबर। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेट भरने के लिए नहीं, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन किसका है? काफ़ी दोस्तों मतलब कि यह अच्छा सेंटेंस है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसका है? तो आंसर हम देंगे ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी का यह कथन है। किसका है? महात्मा गांधी का। ठीक है, आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 76 नंबर प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, 76 नंबर प्रश्न कहता है, भूकंप के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं। तो 76 का आंसर होगा बी नंबर, अधिक केंद्र कहते हैं। ठीक है। भारत में जातिगत भेदभाव मिटाने हेतु किसने प्रयास किया? भारत में जातिगत भेदभाव मिटाने हेतु किसने प्रयास किया? जो प्रयास किया था उनके लिए बहुत ही मतलब कि आभारी आप सभी रहेंगे। ठीक है। यहाँ पर आंसर होगा ज्योतिबा फूले, रामास्वामी नायकर और भीमराव अंबेडकर। तीनों ने मतलब कि भारत में जातिगत जो था वो उसको मिटाने के लिए प्रयास किया। ठीक है, लेकिन उनका प्रयास असफल रहा। ठीक है, याद रखना। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, सभी तीनों का नाम याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत अधिक हो गया? प्रतिशत अधिक हो गया तो 17वीं लोकसभा चुनाव में। आंसर याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? भारत के किस राज्य में? तो वह राज्य है बिहार। बिहार राज्य में जो प्रति व्यक्ति है वो काफ़ी कम है। ठीक है, आंसर याद रखना बी नंबर। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण नहीं है? तो याद रखना यहाँ पर दोस्तों, एटीएम कार्ड एक प्रकार का प्लास्टिक का मुद्रा है, जबकि क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक का मुद्रा है और डेबिट कार्ड भी प्लास्टिक का मुद्रा ही है। लेकिन यहाँ पर आंसर आपका आप डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कौन प्लास्टिक का मुद्रा नहीं है, तो नहीं है तो आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, बाकी तो तीनों है, तो इसलिए हम आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी पर। ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, अगर उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी भी हमारे टेलीग्राम के साथ ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाकर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए।